आपसे पूछना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो दिखाने वाले दांत आपने चुनाव के दौरान सैम पिट्रोडा को दिखा दिए और खाने वाले अब निकल आए हैं। अब जो हिंदुस्तानियों को कहता है कि वो अफ्रीकी दिखते हैं, चीनी दिखते हैं, अरब दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, अब वो रेसिस्ट रिमार्क्स आप भूल गए। वापस से सैम अंकल वापस आ गए हैं। हुआ तो हुआ, बस इतनी सी बात थी। ना खटाखट पैसे आए, ना सैम पिट्रोडा का पनिशमेंट ही टिका। क्या करते हैं आप कांग्रेस पार्टी की होके? तहसीन पूनावाला जी, कहीं तो टिक जाइए। नाविका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहली बात, जो सैम पिट्रोडा जी ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। कांग्रेस ने उन पर एक्शन की, एक्शन लेने के बाद उनको पार्टी से निकाला। बात यहां पर समाप्त हो जाती है। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने मुजरा की बात की, जिन्होंने मुसलमानों की बात की, जिन्होंने भैंस की बात की? क्या एक्शन लिया? जिन्होंने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बात की। भाजपा से मैं लेक्चर लेने को तैयार नहीं हूं। रीड माई लिप्स नाविका जी, भाजपा से मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा। आपके शो पे मैं शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लेगी, जिन्होंने मेरे दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर पे ऑब्जेक्शन दिया कि उन्होंने जय संविधान कहा। जय संविधान, छाती ठोक कर, ताल ठोक कर आपके शो पे कहता हूं जय संविधान। किसकी हिम्मत है मुझे रोकने के लिए? ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लिया? संविधान पे ऑब्जेक्शन ले रहे। ये इनकी मानसिकता है। और भाजपा के नहीं हम ट्रैप में आएंगे, नहीं भाजपा के सामने हम अपोलोजेटिक होंगे। सैम पिट्रोडा ने गलती की, उसको सजा मिली, उसके बाद उसे ले लिया गया। क्या सजा हुई भाजपा पर, आप पहले बताइए मुझे। नाविका, डोंट इंडल्ज, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए जल्दी से। आज नाविका जी बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला और मैं तहसीन को केवल उनके फैक्ट्स याद दिलाता हूं। तहसीन ने पहला फैक्ट बोला कि कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को निकाला। सैम पित्रोदा ने खुद कल ट्वीट किया और ये सार्वजनिक डोमेन में है। और नाविका जी, आज तो हूटर दबा दी ना अगर मैं झूठ बोलूं तो। उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, उनको कांग्रेस ने निकाला नहीं था। दूसरी बात, कल उन्होंने जब उनको रीअपॉइंट किया गया, रीअपॉइंटमेंट तो नहीं है, ये एंडोर्समेंट लेटर है, तो उन्होंने लिखा माई रिमार्क्स वर नॉट रेसिस्ट, इट वॉज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट द रिमार्क्स वर रेसिस्ट। मतलब कि जो साउथ इंडिया को अफ्रीकन बोलता है, नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोलता है, वो कहते हैं कि जिनको बुरा लगा वो रेसिस्ट है। मेरे कमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई। और राहुल गांधी ने इनको एंडोर्स किया, क्योंकि सुनिए, एलओपी राहुल बने, उसके बाद पहली अपॉइंटमेंट कांग्रेस में कौन सी हुई है? अंकल सैम की, जो उनके विदेशी दौरे करते हैं, उनके खासम खास है। और इसके अलावा आज मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं दो तीन बातें। जय संविधान की बात की ना, अंकल सैम ने ट्वीट किया कि नेहरू जी ने संविधान बनाया, आंबेडकर का कोई योगदान नहीं था। जय संविधान या आत्मा परेशान। दूसरी बात, सिख नरसंहार पर बोला 3,500 सिख मरे तो हुआ तो हुआ, ये उनका स्टैंड है। तीसरी बात, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करती है सैम पित्रोदा से। और सैम पित्रोदा का एक और मैं आपको बताऊं, पुलवामा पर उसने बोला और 26/11 पर कि 8-10 पाकिस्तानी आ गए तो उनको क्या दोष देना है भाई? और बालाकोट में कितने लोग मरे ये किसने देखा है? सवाल उठा दिए सेना पर। आज राहुल गांधी, हाँ आप आराम से जवाब दीजिए, ये चीजों को राहुल गांधी ने एंडोर्स किया है। वो कहते हैं ना कि चेले को गुरु की आवश्यकता थी, कठिन समय है तो गुरु चुन लिया, बहुत छान कर और जान कर चुना है, और ये उनका चेला है। और एक और बार अगर अखिलेश जी पर भी बोल दूं, क्योंकि उस पे उन आते हैं, उस मुद्दे पर भी आते हैं। लेकिन आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा, तो फैक्ट्स पर लाई डिटेक्टर टेस्ट हम जरूर करेंगे। तहसीन पूनावाला, आपने कहा सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत था, लेकिन उनको सजा दी गई, उन्हें पार्टी से निकाला गया। फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्हें सिर्फ पद से हटाया गया था, ना कि पार्टी से। तो सबसे पहले तो इस बात पर आपने गलत बयानी की। आप आज इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि गलत बयानी की। पार्टी से कभी नहीं निकाला था, पद से हटाया गया था। और 3 हफ्ते भी नहीं हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद सैम अंकल वापस। कांग्रेस ने हुआ तो हुआ, कांग्रेस ने पद से नहीं हटाया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत फख्र है, सुनिए ना नाविका जी, मुझे बहुत फख्र है, मैं आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया, बहुत ज्यादा फख्र है। इसलिए मुझे इस बात का फख्र है क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट भाजपा, और कभी ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात की, जिस व्यक्ति ने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, उन पर कब एक्शन होगा?
इसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होगी कि आज वर्तमान हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने जय संविधान पे ऑब्जेक्शन दिया, नेहरू जी, अंबेडकर जी, हम इसी पे जाइए उन चीजों पर, मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए नेहरू जी पर आप टिप्पणी कीजिए, अंबेडकर जी पर आप टिप्पणी कीजिए, वो आपका विशेष अधिकार है। मेरा आपसे सवाल है, क्या जय संविधान पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? ये तो कब होगा ओम बिरला जी पर एक्शन, बताइए कब उनका रेजिग्नेशन लेंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट फैक्ट पर हो सकता है, ओपिनियन पर नहीं। ओपिनियन पर तो आप लोग सबकी हरी बत्ती जलती रहेगी भैया, क्योंकि आपका ओपिनियन उनका ओपिनियन कभी मेल नहीं खाएगा। फैक्ट पर मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आपकी राजनीतिक तू में मैं लाई डिटेक्टर नहीं कर सकती। लेकिन जो सवाल उठाया उसका जवाब, उसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है। मिस्टर ओम बिरला ने एज ए स्पीकर सिर्फ शशि थरूर से यह कहा कि हम संविधान की ही शपथ ले रहे हैं, तो जय संविधान जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं क्योंकि संविधान की शपथ है। तो वहां से दीपेंद्र हुड्डा समझाने लगे, तो उन्होंने दीपेंद्र जी को बोला मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं। पर सुन लीजिए तहसीन, जय संविधान है ना, तो कल कांग्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? उसमें तो डीएमके, एसपी और टीएमसी साथ में खड़े थे। आप बता रहे इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया इमरजेंसी लगाना, और भूपेश बाघेल ने कहा साहसी थी इंदिरा इसलिए इंदिरा ने इमरजेंसी लगाया। अब पूछे मुलायम सिंह यादव तो 19 महीने जेल में रहे, क्यों अब्बास जी? आप इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते कि निंदा करते? बिल्कुल मैं अब्बास हैदर आपसे यह सवाल पूछूंगी कि अगर संविधान, अगर इस देश के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की रही, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना अलायंस का धर्म निभाती चली जाएगी? क्या आप मानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो लोग होते हैं वो चीनी होते हैं? क्या आप मानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा के लोग जो होते हैं वो अफ्रीकी होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, उन पे उन्होंने अगर कोई गलत टिप्पणी की, कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। लेकिन क्या यही मापदंड आप सवाल पूछेंगे शहजाद पूनावाला से कि जब दयाशंकर सिंह जो है मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, फिर वापस लेके मंत्री बनाया जाता है। अरुण नारंग पंजाब में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पत्रकारों को गालियां देते हैं, लिटरली गालियां देते हैं, उनको पार्टी सस्पेंड करती है, वापस लाती है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? ये वापस लें तो आप सवाल नहीं पूछेंगे इनसे। हम अगर कोई इंडिया गठबंधन का दल हो, कोई विपक्षी दल हो, वो अपने किसी नेता से अगर कोई गलती से कोई बयान निकल गया और वो उस पर माफी मांग रहा है, तो उसको अगर माफी क्यों नहीं मांगी? एक सेकंड उन्होंने अपने नहीं, आप जो अभी बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी जो उनका बयान था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया। तो निश्चित रूप से अगर कोई बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो बात अलग होगी। मैं उनका ट्वीट लाया हूं, मैं सैम पित्रोदा का ट्वीट लाया हूं, वो उन्होंने किसी के साथ टैग किया है, पर मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दीजिए उनको सिर्फ। लेकिन I was not sacked. I stepped down willingly. The remarks were not racist. It is the racist people who thought it was racist. Why did he step down? Because he felt that he has done something wrong. And Congress party must have asked him to step down. अभी इंग्लिश सीखना पड़ेगा समाजवादियों से भाई। मैं अब्बास हैदर, छोटी सी बात है, क्या आप मानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सही गलत ले लूं, लेकिन पूर्वोत्तर के लोग चीनी लगते हैं, क्या ये कहना सही है? कोई भी कॉन्टेक्स्ट किसी ने भी नहीं कहा, नहीं, आप एब्सोल्यूट किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, आप ये बताइए क्या बहन जी को, मायावती जी को, जो देश की इतनी बड़ी दलित नेता, उनको गाली बकना सही है? मैं उस बात का जवाब शहजाद से लूंगी। आप मुझे अपने सवाल का जवाब बताइए। आप बताइए कि साउथ इंडिया के लोग क्या अफ्रीकी हैं? क्या अफ्रीकी हैं? किस संसदीय पद पे हैं? आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सैम पित्रोदा कौन से संसदीय पद? अच्छा, तो कौन से गुरु हैं जो कैबिनेट के पद पर एलओपी हैं, उनके गुरु हैं? ये कैसे तो, आप कह रही हैं? ये कहां लिखा है? आपको नहीं पता? ये कौन कह रहा है? तस्वीरें नहीं देखी आपने दोनों के साथ साथ? मुझे देखिए, ये मुझे लगता है ये कहना बहुत गलत होगा। ये कहना बहुत गलत होगा किसी नेता के लिए। टीम वर्क है राजनीति में, अगर बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, कौन गुरु है कौन चेला है, ये अवधारणा मुझे लगता है भारतीय जनता
पार्टी में होनी अब्बास चाहिए। हैदर साहब, जो अपने जो गुरुओं का क्या हाल करते हैं वो भी हमने डिनायल देखा। मोड में है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन 1980 के दशक से लेकर कांग्रेस के साथ हैं और यूं है कि कभी अलग ही नहीं हुए, हमेशा जैसे चुंबक की तरह चिपके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब राहुल गांधी, सबके साथ वो एसोसिएटेड है, पर वो किसी पद पर नहीं है, तो हम क्यों उछल रहे हैं? नहीं तो उनको लेकिन देश मैं बदल कर एक दीजिए। और लेकिन चीज शहजाद